चलो देखो, जिसके पास ये पेपर सब है वो निकाल लो। क्या होता है, जैसे मान लो तुम्ही लोग का जो एग्जाम होता है तो कभी ये सब पढ़ के देखता है नहीं, बहुत कम। क्या क्या लिखल है। सबसे पहला नंबर में बोला है कैंडिडेट्स मस्ट इंटर हिज या हर क्वेश्चन बुकलेट सीरीज कर 10 डिजिट इन द OMR शीट। यानी कि इसमें जो बुकलेट नंबर देले रहता है ना, ये जो देले रहता है बुकलेट नंबर, इसको कह रहा है अथी में लिखने के लिए OMR शीट में। उसके बाद कह रहा है, यानी कि चौथा नंबर में देखोगे, यानी कि इसमें बतले है। तीसरा नंबर में बोल रहा है कि जितना भी क्वेश्चन का फुल मार्क है ना राइट साइड में देले रहता है। जैसे देखते हो ना यहाँ पे देले है ना 50 गुने 1, तब राइट साइड में देले है। और चौथा नंबर में देखो क्या करा है चौथा नंबर में देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या करा है, एन एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 15 मिनट्स हैज बीन कल है अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। यानी कि कैंडिडेट्स जितना भी है ना सबको 15 मिनट जो है ना सो एक्स्ट्रा दिया जाता है। किस लिए? तो क्वेश्चन पढ़ने के लिए। कभी भी तुम लोग को एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन मिलता है ना, हड़बड़ा के सीधे बनाने का नहीं है, हड़बड़ा के सीधे बनाने का नहीं है। जैसे मान लो कि यहाँ पे तो 100 गो ऑब्जेक्टिव रहता है, तो 100 ऑब्जेक्टिव जो रहता है, तो यहाँ पे जैसे सेक्शन बी में जाते हो ना, तो यहाँ पे सेक्शन बी में क्या करो, पेन आराम से ले लो और खाली क्वेश्चन सबको पढ़ो, क्वेश्चन सबको पढ़ना है। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन पढ़े तुमको पता चला कि हाँ हमको ए नंबर बनाना है, तो ए नंबर में टिक लगा लो कि हाँ ए नंबर बनाना है। जैसे मान लो दूसरा नंबर में गए पढ़े कि कौन आ रहा है, तुमको अच्छा से आ रहा है, पहले जो सब अच्छा से आता है उसमें टिक लगा लो। फिर सी में गए, फिर जो तुमको आ रहा है उसमें टिक लगा लो, है ना। यानी कि 15 मिनट जो है एक्स्ट्रा से क्वेश्चन पढ़ना है, हड़बड़ाना नहीं है कि हाँ मिला सीधे लिखते रह गए, सीधे लिखते नहीं रह जाना। आराम से क्या करना है, इसको पहले 15 मिनट पढ़ना है क्वेश्चन को, और तुमको ये डिसाइड कर लेना है कि हमको कौन कौन बनाना है। तो इससे फायदा क्या होता है कि तुम्हारे दिमाग में जो है ना माइंड में रास्ता क्लियर रहेगा कि हाँ हमको इसमें का ही बनाना है, इसमें का ही बनाना है। नहीं तो तुम सोचोगे अरे ये तो बन गया, अगला कौन बनेगा, ये तो बन गया, अब अगला कौन बनाएंगे, ये सोचना पड़ जाते रहता। और जब तुमको पहले से पता रहेगा कि हाँ इसके बाद ही बनाना है, इसके बाद ही बनाना है, इसके कितना काम आसान हो जाएगा, तुम्हारा माथा का टेंशन एकदम खत्म हो जाएगा। ये जो 15 मिनट जो है ना सो एक तरह से समझो जैसे तुमको देता है ना टाइम, कितना देता है 3 घंटा 15 मिनट। तो ये भाई साहब 15 मिनट क्या है, क्वेश्चन पढ़ने के लिए है। और क्वेश्चन पढ़ना मीन्स मतलब क्या होता है पता है, तुम अपने हथियार को तेज करना। जैसे कितना बार बताए हैं, जैसे मान लो कि किसी इंसान को जो है सो हालांकि पेड़ तक काटना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए बता रहे हैं। मान लो कि कहा कि पेड़ काटने के लिए, तब मान लो ए नाम का आदमी है, उसको भी दिया कुल्हाड़ी कि जाओ काटो, तुमको 2 घंटा का टाइम दिया, कहा कि 2 घंटा में जो है सो तुमको इस पेड़ को काटना है। ये जो है एक बी नाम का आदमी जो है उसको भी दिया कुल्हाड़ी, कहा कि तुमको भी 2 घंटा में पेड़ काटना। ये मान लो ए नाम का आदमी जो है ना इसको कुल्हाड़ी दिया, कहा कि 2 घंटा टाइम मिला है, और जा करके सीधे पेड़ काटने लगा। ये सीधा काटने लगा, सीधा है ना काटने लगा, सीधा काटने लगा तुमको पेड़। अब सीधा काटने लगा, बी आदमी को जो दिया काटने के लिए, तो बी आदमी क्या किया, पहले जो है सो मान लो 15 मिनट या आधा घंटा जो भी 15 मिनट जो है सो अपना कुल्हाड़ी को जो है ना कुल्हाड़ी को जो है सो पहले तेज किया मतलब उस पर धार चलाया। 15 मिनट क्या किया, उस पर 15 मिनट 20 मिनट या जो भी अपना टाइम के हिसाब से हुआ उसमें क्या किया, धार चलाया। उसके बाद क्या हुआ, ई गया काटने के लिए। तो आप समझो कि बी नंबर आदमी जो है क्या होगा पता है, ई पेड़ काटते काटते थकेगा भी नहीं, आराम से कुल्हाड़ी तेज है, गया जल्दी से काट के आ गया, आराम से थकेगा भी नहीं, और 2 घंटा के अंदर में भी काट लेगा। मान लो ये भी काट रहा है, क्या होगा, इसका कुल्हाड़ी कमजोर है मतलब भोत है, और जाएगा काटने के लिए, भाई साहब कटवो नहीं करेगा, और उसके बाद थकी हो जाएगा 2 घंटा में। तो उसी तरह से जो 15 मिनट तुमको देता है, तो तुमको अपना कुल्हाड़ी तेज करने के लिए कि तुम अपना डिजाइन यानी कि आइडिया लगा लो कि हमको सबसे पहले कौन कौन क्वेश्चन बनाना है। समझ है बात,
हड़बड़ाना नहीं है, आराम से अस्थिर मन से हाँ चलो जाने दो बनाएंगे पहले। बात क्लियर है ना। अभी देखो हम तुम लोग को यहाँ पे पेपर एनालिसिस भी करवा के बता रहे हैं, तो इस बात को भूलना मत कभी, इस बात को कभी 15 मिनट जो बात देले है इस बात को भूलना मत कभी। ये चीज होता है तुमको, क्या हम भी तुम लोग को जो यहाँ पे पढ़ाते हैं तो क्या हम भी नहीं तैयारी करते हैं कि क्या पढ़ाना। अब तो थोड़ा सा उतना नहीं करना पड़ता है, शुरू शुरू में जब पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो खूब पढ़ना, यहाँ पे 1 घंटा पढ़ाने के लिए हमको घर पे 2 घंटा पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब पढ़ाते पढ़ाते आदत पड़ गया है तो अब उतना टेंशन नहीं लेना पड़ता है, अब हो जाते रहता। वही बात, फिर सिलेबस चेंज होगा तो फिर बदलना पड़ेगा। चलो देखो सेक्शन ए में क्या कर रहा है, सेक्शन ए में तुमको कह रहा है यहाँ पे कि कह रहा है ना क्वेश्चन नंबर जो है 1 से लेके 100 तक दिया गया है तुमको, और सब में जो है सो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और उसमें से जो है ना तुमको मात्र 50 को बनाना है, ठीक है, उसमें से 50 को बनाना, और 4 गो ऑप्शन में से कोई 1 गो सही है, ठीक है। 50 गो के लिए तुमको 50 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे आराम से इसको पढ़ लियो भाई, जो आ रहा है तो ठीक है आ रहा है, जो नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। तो आराम से ये जो क्वेश्चन मिला है तो कम से कम इसका जिससे का पास भी होगा, जो जो सब्जेक्ट का होगा सबका जो है ना किसी भी तरह से इसका आंसर अपना बुक से कोई से भी चीज से मिला करके इसका आंसर में टिक लगा करके इसको याद कर लेना। नहीं हो कुछ 100 गो क्वेश्चन हुआ ना, तो 100 गो क्वेश्चन में से तुमको फाइनल एग्जाम में नहीं हो कुछ हो तब 20 नंबर आना ही आना, 100 में से 20 नंबर आना ही आना। तो आप समझ लो, अब 20 नंबर मतलब समझ गए सीधे 50% ना हो गया, कारण कि 50 को ना क्वेश्चन बनाना है तुमको। अब 20 नहीं आया, 10 आ गया, 15 भी आ गया, तो समझ लो 100 में से 15-20 बहुत मायने रखता है। तो इसलिए जाकर के जो जो सब्जेक्ट का है सबको यहाँ पे से कर लेना है, ठीक है। होगा तो इसी में, नहीं तो एक अलग से कॉपी में तैयार कर लेना। देखो सेक्शन बी में जो होता है बताइए दिया ऑब्जेक्टिव में 50 गो रहता है, उसमें से 100 गो बनाना, यानी कि 100 गो रहता है उसमें से 50 बनाना। अब है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, है ना, यानी कि जो लिखने वाला है। तो देखो सबसे पहला नंबर में कह रहा है ना राइट एन एसे ऑन एनी ऑफ द फ्लोइंग अबाउट कितना है 150 to 200 वर्ड्स, यानी कि 150 से लेके 200 वर्ड्स में जो है ना सो तुमको ये 5 गो ऑप्शन दे ले है, 5 गो है ना, 5 गो में से जो है कोई एक में से तुमको लिखना है, 5 गो में से तो लिख देंगे आराम से। तो कितना करा 150 से 200 शब्द, तो 150 से 200 शब्द में लिखना है, मतलब कि गिन लेना ना, जैसे एक पेज में तुम्हारा कितना अटता है, एक पेज में मान लो कई गो शब्द उठेगा, 10 नहीं अटता है, एक पेज में एक लाइन में 8 गो है ना, 8 गो, तो 8 गो से आप उस हिसाब से कर लो कई लाइन लिखना होगा। 10 लाइन लिखोगे तो 80 हो जाएगा, अब फिर 10 लाइन लिखोगे तो कितना हो जाएगा 160, यानी कि 20 लाइन लिखना होगा। अब 20 लाइन मतलब जो अपना लोग पढ़ते हैं उसे एक पन्ना, और वो जो फाइनल वाला रहता है उसमें भी देख लेना एक पन्ना काफी रहता है, लंबा रहता है, हाँ वो भी लंबे रहता है, देख लेना 20 लाइन रहता है कि कै लाइन रहता है, तो अपना उसके लाइन के हिसाब से कर लेना, ठीक है। तो कैलकुलेशन है एक लाइन में 8 वर्ड या 7 वर्ड, तो यानी कि 20 लाइन मोटा मोटी, ठीक है। सेम टू सेम आप देखो एक्सप्लेन एनी ऑन ऑफ द फ्लोइंग, देखो 4 को दे ले उसमें से किसी एक के वो एक्सप्लेन करना है, चारों को पढ़ के देखना हो जो 15 मिनट, और कौन तुम्हारा है अपना जिस पे तुम्हारा ज्यादा पकड़ है भाई साहब उसी को बनाना है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ना हम इसको करेंगे, है ना। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ, फिर से इसमें भी एक्सप्लेन करना है और कोई एगो बना देना है, आराम से बन जाएगा। और उसके बाद है ना एग्जाम के लास्ट में जो है सो बताएंगे कि अगर नहीं भी आ रहा है तो फिर भी कैसे बनाने का, ठीक है। आप देखो लेटर कर रहा है लिखने के लिए, भाई साहब 2 गो लेटर देता है उसमें से 1 गो लेटर तक तुमको एकदम यादे रहेगा आराम से, है ना। आप बताइए करेंगे कि लेटर का फॉर्मा सिर्फ बताना, और बताए भी है ना, 2 गो 3 गो तो लेटर बताए ना, और उसमें से भी आराम से आ जाएगा। और उसके लिए देखो 5वां नंबर में कह रहा है आंसर एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि 10 को दिया हुआ इधर भी है क्वेश्चन, तो जो जो क्वेश्चन तुमको पहले क्वेश्चन पढ़ो कि कौन क्वेश्चन तुम्हारे नजर से गुजरा है। एक होता है तो सिर्फ नजर से गुजरना, एक होता है कि तुम्हारा उस पे पकड़ है, तो जिस पे पकड़ है पहले उसको टिक लगा लो भाई साहब, पहले उसको करना है आराम से, बात क्लियर है ना। यहाँ पे देखो समरी लिखना है ना, आई जो 6ठा नंबर जो पॉइंट दिले है उसमें कर रहा है ना आंसर एनी 3 ऑफ द फ्लोइंग अबाउट 100 to 120 वर्ड्स, यानी कि 100 से लेके 120 वर्ड में जो है सो तुमको लिखना है। 3 गो को तो देखो 3 गो को दे ले है 3 5 15 नंबर का है पूरा,
तो आराम से एक ठो इसमें से समरी लिखा जाएगा, एक ठो इसमें से समरी लिखा जाएगा। अब बच गया मैच द ट्रांसलेशन, और उसके बाद इधर भी मैच दे ले है। तो समरी तो लिखना ही है, समरी मत छोड़ना, समरी लिखना ही है। और उसके बाद क्या करना, 2 गो मैच में से है, उसमें से एगो कोई मैच बना देना। ये क्या करते रहता, अगर मान लो कि जैसे समरी वाला है, समरी वाला तुमको नहीं लिखा रहा, मान लो कि नहीं हमको लिखा पाएगा, तो दोनों मैच बना लेना। काहे कि इसमें जो ना राइटर का नाम दे ले रहता है, दोनों मैच बना लेना, एगो कोई समरी लिख देना, हो गया। ज्यादा हमको ताकत नहीं दिखाना है, हमको भाई अपना एग्जाम देना, जो पूछ रहा है हमको उसका जवाब देना, नहीं कि आप समरी लिखेंगे, जरूरी नहीं याद करके लाए लिखबे करेंगे। पूरा पकड़ है तब तो अच्छा से है कि समरी लिखो, ठीक है। अच्छा चलो देखो, ट्रांसलेशन अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं तो ट्रांसलेशन जाने देना। अब है यहाँ पे 7 नंबर में, 7 नंबर में दो पैसेज दिया रहता है। पैसेज मतलब होता है कि ऊपर में दिया रहता है, उसी को पढ़ के देना है उसका आंसर। तो 2 पैसेज दिया रहता है, 4 नंबर का रहता है ना। और 2 में से कोई एगो बनाना है, तो यानी कि एगो क्वेश्चन 4 नंबर का हो गया। तो ये तो एकदम हमको लगते रहता भाई साहब दुनिया का सबसे आसान सवाल रहता है। आराम से इसमें से पढ़िए, इसमें से बनाइए, ठीक है। एक तो पैसेज रहता है, एक तो प्रीसिस रहता है। प्रीसिस मतलब संक्षेप करके लिखना, जैसे इसको वर्ड को गिन लेना है कि कितना वर्ड है, और उस वर्ड को जो है ना सो 1/3 कर देना है, ठीक है। 1/3 मतलब 3 से भाग दे देना। जैसे मान लो कि इसको गिने 1 2 3 4 करके गिने, तो मान लो एक एग्जाम्पल के लिए 120 है, तो 120 में 3 से भाग दे तो कितना हो जाएगा 40। तो अब जो तुम अपना शब्द जो लिखोगे ना, तो 40 वर्ड में लिखोगे। इप्रेसिस नहीं समझाए तुम लोग को, अब इप्रेसिस आप बतला देंगे, नहीं यहाँ से इप्रेसिस जो लिखोगे ना, तो इप्रेसिस का संक्षेप करके नीचे में लिखना, ठीक है। ये जो है तो इसका क्वेश्चन का आंसर लिख करके इसमें देना। यहाँ पे 1 2 3 4 क्वेश्चन दे ले, इसमें से पढ़ के इसमें। इसका इतना अच्छा रहता है ना कि शुरू वाला का क्वेश्चन शुरू वाला लाइन में, बीच वाला का बीच में, नीचे वाला का नीचे में मिल जाता है ना, तो एकदम इजी हो जाते रहता है। लेकिन फिर भी प्रेसिस तो बताना पड़ेगा। तो बात क्लियर है ना। तो ये तुम्हारा हो गया इंग्लिश का एनालिसिस, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत होते रहता है विद्यार्थी सबको, इसलिए इसको बता दिए, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसका है ये, ठीक है। लो चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। 4 गो बनाना पड़ता है। कौन 4 गो?